जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 संविधान से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? तो हमारा ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 3। प्रस्तावना में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत का प्रमुख धर्म कौन सा है? संविधान के अनुसार भारत का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है हिंदू, बी मुस्लिम, सी कोई नहीं और डी सिख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी धर्म को प्रमुखता नहीं दी गई है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का कोई भी धर्म नहीं है, एक ही धर्म के साथ नहीं है कि नहीं इस धर्म के साथ ही है, इस धर्म के साथ नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी राज्यसभा सभापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? तो हमारा ऑप्शन है 3, बी है 4, सी है 6 और डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर 2 साल में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो ऑप्शन है जीवन का अधिकार, बी है धार्मिक स्वतंत्रता, सी है भाषा अधिकार और डी वोट देने का अधिकार। तो ऑप्शन क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि कह क्या रहा है। कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो ये कह रहा है कि कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो जीवन का अधिकार सबको है, धार्मिक अधिकार सबको है, भाषाई अधिकार सबको है, कोई भी अपना कोई भाषा बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के लोगों को है, ना कि विदेशियों को। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ये सिर्फ भारत, ऑप्शन डी इसका सही होगा। भारत, वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत को निवासियों को, नागरिक को है। जो भारत में नागरिक हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, वो सिर्फ भारत में वोट दे सकते हैं, मतदान अपना कर सकते हैं, बाकी विदेशी नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार किसके पास संविधान संशोधन करने का शक्ति है? संविधान के अनुसार किसके पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है? तो हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट और डी निर्वाचन आयोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद को यह अधिकार है। ठीक है, संसद को अनुच्छेद
368 के तहत संशोधन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई? भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई? तो हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार यह लागू किया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत एक संघ है कहता है? तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्य का एक संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत संघ एक राज्य होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही जगह अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के उल्लंघन पर हटाने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के अपने कर्तव्यों को उल्लंघन करने पर उनके पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगा था? भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगा था? तो हमारा ऑप्शन ए 1 वर्ष 10 महीना 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन 2 है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी है 2 वर्ष 10 माह 5 दिन और ऑप्शन डी है 3 वर्ष 1 माह 10 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन कुल लगा था भारत संविधान को बनाने में। ठीक है, याद रखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान की जगह पर इस पे भारत लिख दीजिए। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 19 नवंबर और डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा वोट की अनुमति आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि पहले वोट देने की न्यूनतम आयु 21 साल हुआ करता था, लेकिन उसको घटाकर 18 साल कर दी गई है, जो कि अब 18 ही साल चलता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं 41 संशोधन, 44 संशोधन,
61 संशोधन और 69 संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 संशोधन। जब 61 संशोधन हुआ था तो इसको हटाकर 21 से हटाकर 18 कर दिया गया था, जो कि 61वां संशोधन 1988 में हुआ था। 1988 में हुआ था। 1988 में 21 साल, न्यूनतम आयु 21 साल थी, उसको हटाकर 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, तब से अभी तक 18 साल होने पर ही आपको वोट देने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को माफ करना निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को माफ करने निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 74। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। ऑप्शन 20 का सही है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को माफ करने निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? हमारा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद और डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? संविधान के अनुसार किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति और डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति सर्वैधानिक रूप से राष्ट्र का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 20? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसको प्रचार भी कर सकते हैं। इसमें ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप कोई धर्म इसी धर्म में ही रहेंगे, चाहे इस धर्म का ही काम करेंगे, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष संविधान में सबसे अधिक संशोधन हुए? किस वर्ष संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन हुए? तो हमारा ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी है 1976, सी है 1992 और डी है 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1976 में सबसे ज़्यादा संशोधन किया गया था। संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा किया गया था 1976 में। 1976 में 42वां संशोधन किया गया था। ठीक है, 19 संशोधन में 42वां संशोधन किया गया था, जिससे बहुत सारे बदलाव किए गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है?
तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है 370, सी है 356 और डी है 371। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर है 356। 356 सबसे लंबा अनुच्छेद है, ठीक है, क्योंकि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित है, जो कि बहुत ही विस्तार से बताया गया है। राष्ट्रपति के शासन की घोषणा से संबंधित है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।